मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है आपकी अपनी चैनल पूजा मैजिक मील में। मैं बहुत लंबे समय के बाद फिर से आप लोगों के बीच में आई हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी मुझे इंस्पायर किया है बाय शेफ रणवीर ब्रार। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए मेरे किचन में कि आज मैं बनाने क्या वाली हूँ। तो फ्रेंड्स चलते हैं बिना देरी किए कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ वेज दम बिरयानी दावत राइस के साथ, जो कि बिरयानी के लिए परफेक्ट है। ये मैं वजन से करीब करीब 250 ग्राम ले रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार और आप अपने लोगों के अनुसार आप ले सकते हैं। अब मैं इसको 3 से 4 पानी से वॉश कर लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने चावल धो लिए हैं और अब मैं इसको भिगा देती हूँ। तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। बासमती चावल है, इसको भीगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब तक आप बाकी की तैयारियां करेंगे तब तक चावल भीग जाएंगे। हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए भिगाएंगे, तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। और ये है चोन फूल, यानी कि पत्थर के फूल, जिसके बिरयानी में पुलाव में आप कोई भी मसाला चावल बनाओ, अगर उसमें 2 पत्तियां डाल देते हैं तो उससे चावल की खुशबू 4 गुना बढ़ जाती है। तो मैं ये प्रेफर करूंगी कि आप लोग जरूर उसे डालें। अब हमें मैरिनेशन करना होगा बिरयानी के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेजिस ले लिए, जैसे कि मटर है, गाजर है और बीन्स है। तो ये मेरे पास अवेलेबल था। आपके पास जो वेजिटेबल्स अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। फूल गोभी, ब्रोकली वगैरह कुछ भी, जो भी आप खाना प्रेफर करते हैं आप अपना अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अब हमें यहाँ पे करना है मैरिनेशन। तो वेजिटेबल को हम पहले मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ कम से कम 4 से 5 चम्मच दही, उसके बाद हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले कर देंगे। जैसे कि ये हो गया नमक, करीब 1 छोटा चम्मच। उसके बाद यहाँ पे हमारे बेसिक से मसाले हो गए। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच हल्दी, शाही जीरा, कच्चा जीरा लेंगे हम यहाँ पर। वही मैंने कुछ मिंट लीव्स हैं जो मैंने धोकर रखे थे, बिल्कुल फ्रेश मिंट लीव्स हैं, हम थोड़े से वो डाल देंगे। और अब हम लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। और मैरिनेशन में हल्का सा, क्योंकि जो मसाला है वो मैरिनेशन में ही है, उसके बाद हमें अलग से कोई मसाला नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला। तो इसमें मैंने करीब 1-1.5 चम्मच जितना शाही मसाला डाल दिया है बिरयानी का। और अब हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और याद रखिए बिरयानी थोड़ी सी जूसी रहती है, तो आप उस हिसाब से दही और वो सब डालें। और वेज दम बिरयानी का मतलब होता है कि उसको बहुत लंबे समय तक पकाना रहता है, तो उसके बाद वो वेज दम बिरयानी दम बिरयानी बनती है। आप कुछ लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके कहेंगे वेज बिरयानी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। बट व्हाट इफ अगर हम लोग नॉन वेजिटेरियन की तरह ही वेज बिरयानी पकाना चाहे तो चलिए, मैरिनेशन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। और हाँ, साइड बाई साइड में आप लोगों को दिखाती चलूँ कल की आने वाली ब्रेकफास्ट रेसिपी, क्योंकि वो बहुत ही मोस्ट वांटेड रेसिपी है। मुझे बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं और स्पेशली मेरी एक फ्रेंड है, वो तो मेरे पीछे पड़ गई है कि पूजा वाइट ढोकला का रेसिपी चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे उसका प्रोसेस भी चालू है। मैंने ये भिगा दिए हैं, इसको मुझे करीब 10 से 12 घंटे भिगाने हैं। ये प्रोसेस मैं अब शाम को करूँगी। तो ये कल ब्रेकफास्ट की रेसिपी आप लोगों को मिलेगी, लेकिन फिलहाल के लिए बिरयानी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं।
इस पॉट में मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिया है और चावल के अंदर हमें कुछ फ्लेवर्स देने हैं। तो मैं खड़े मसाले ज़्यादा प्रेफर नहीं करती कि मुंह में आए, या मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं खड़े मसाले इस तरीके की एक छलनी में डालूंगी। और खड़े मसालों में मैं ले रही हूँ यहाँ पर, ये है एक जावित्री, 2 तेज पत्ते, दालचीनी का टुकड़ा, और ये वो पत्थर के फूल जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, लौंग और इलायची। अब मैं इन सभी को बंद करके, सॉरी, अब इसको मैं इस तरीके से बंद करके इन सारे मसालों की फ्लेवर, हाँ इसमें मैंने एक वो बड़ी वाली इलायची भी डाली है, जो कि आती है बड़ी इलायची, मैंने वो भी डाल दी है। तो इस तरीके से पॉट में मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालूंगी और इसको खौलते हुए पानी में डालिएगा, जिससे होगा ये कि इसका ना स्प्रिंग हो जाएगा, थोड़ा सा चावल बड़ा हो जाएगा, और इसको कुक सिर्फ 2 मिनट हाई फ्लेम पे होने देना है, बाकी लो फ्लेम पे इसको कुक होने देना, क्योंकि बासमती राइस जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, कहीं मिक्स करने में टूट वूट ना जाए, इसलिए। और अब हमें इसमें अच्छा खासा नमक डालना है, अच्छी क्वांटिटी में, जिसके बाद पानी में अच्छा नमक रहेगा तो चावल में भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा नमक का। तो मैं यहाँ पे करीब 2 से ढाई चम्मच चावल में नमक डाल रही हूँ। अब बारी आती है हमारे मिट्टी के पॉट की, जो कि मुझे यहाँ पे लेना है। और उसमें हम अच्छी क्वांटिटी में तेल डालेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले ऑनियन फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने करीब 5 से 6 बड़े चम्मच मैंने जितना ऑयल ले लिया है। उसके बाद आप चाहे तो ये ऑयल निकाल सकते हैं एक अलग बर्तन में, हमें इतना ऑयल लगेगा नहीं। यहाँ में हमारा तेल एकदम गर्म हो गया, आप देख पा रहे हो धुआं उठ रहा है। और ये देखिए मैंने ऑनियन की एक एक चिप्स अलग कर दी है, हमें ऐसे ऑनियन चाहिए क्योंकि हमें इसको फ्राई करना है और क्रिस्पी ब्राउन करना है। तो इसमें हम सारे ऑनियन डाल देंगे और अच्छे से उसको भूनेंगे, फ्राई करेंगे, तब तक हमारे यहाँ राइस भी हो जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे राइस भी कुक हो चुके हैं और मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से एक छलनी में डाल दिया है ताकि वो जल्दी ठंडे हो जाए और हमारे राइस इसी तरह खिले खिले रहे। और यहाँ पर मेरे ऑनियन फ्राई होने आ रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे ऑनियन जो है वो भी फ्राई होने आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है उसका, और इसको पकने में मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लगा है, लेकिन ये अभी भी सिर्फ ट्रांसलेशन हुए हैं, क्रिस्पी नहीं हुए हैं। तो हम इसे क्रिस्पी होने तक और कुक करते हैं। फ्रेंड्स अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो हमारे ऑनियन हैं वो फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन जैसे बिरयानी में होते हैं। तो हमारा अनियन जो है वो हो चुका है, मैं इन सारे अनियन को निकाल दूंगी। लीजिए तो हमारे अनियन जो है वो बिल्कुल ही बिल्कुल रेडी है हमारी बिरयानी के लिए। फ्रेंड्स अब मैंने ये पॉट जो है वो पूरे तरीके से खाली कर दिया है और अब मैं उसी में ये ऑनियन फ्राइड किया हुआ वाला ही ऑयल डालूंगी, बहुत ही हल्का सा, क्योंकि हमने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है इसमें। और थोड़ा सा शाही टेस्ट आए इसके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 2 चम्मच घी डालूंगी, ये मैंने शुद्ध घर का देसी घी बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया, और क्योंकि हमारा पॉट भी गर्म है और ऑयल भी गर्म है तो यहाँ हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए
हमारी ये मैरिनेशन वाली सब्जियां डाल देंगे। अब ये हमारी मैरिनेट की हुई सब्जी है, जिसको हमने इतना भर कुक करना है कि जो हमने मैरिनेट किया था वो दही में पानी था, वो पानी जल जाए और 70% सब्जियां कुक हो जाए। हमें इतना भर इसे कुक करना है। और ये सब्जियों के साथ हम अदरक लहसुन और पेस्ट डाल देंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा फ्लेवरफुल देता है हमारी बिरयानी को। तो ये मैं करीब 2 से ढाई बड़ी चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ। मेरे पास रेडीमेड था तो मैंने वो यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप घर पे भी अदरक और लहसुन को पीस कर ये पेस्ट आप बना सकते हैं। और अब हम इसको तेज आंच में कुक करेंगे। इसमें मुझे कोई खड़ा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने फ्लेवर देने थे मैंने राइस में दे चुकी हूँ और इसमें मैंने शाही बिरयानी मसाला डाल दिया है। तो अब हमें एक्स्ट्रा कोई भी खड़े मसाले की इसमें ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता रही हूँ। दम बिरयानी, वेज दम बिरयानी प्लीज घर पे ट्राई करें। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे जो भी है वो वेजिटेबल पूरी ड्राई हो गई है। दही का पूरा पानी जो है वो सूख चुका है। आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी रंगत आई है मेरे वेजिटेबल्स की। इसमें मैंने नमक मसाले सब कुछ एक बार में डाल दिया था। और अब मैं इसी में से लेयरिंग करने के लिए थोड़ा सा वेजिटेबल मैं निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड को टिफिन में भी देना है पैक करके। तो मैं थोड़ा सा उस हिसाब से उनके लिए भी निकाल दूंगी यहाँ पे। और अब बारी आती है हमारी लेयरिंग की। यहाँ पे मैंने बाजू में पनीर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए बॉईल करने के लिए रख दिया था। आप लोग चाहो तो आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो, बट मैं ज़्यादा ऑयली ऑयली नहीं करना चाहती थी, बिरयानी है। ओके, ये मैं पनीर को वाइट ही रख रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैंने बॉईल कर दिया है इसको। अब मैं इस तरीके से चावल को मिलाकर लेयरिंग करना शुरू कर देती हूँ इसके ऊपर। तो हम लोग इस तरीके से इसको लेयर करेंगे बिल्कुल। देख लीजिए यहाँ मैंने ये लेयर कर दिया है। उसके बाद मैं थोड़े से ये हमारे जो ब्राउन अनियन मैंने बनाए थे उसकी लेयरिंग कर रही हूँ। और भाई बिरयानी शाही है तो केसर का दूध कैसे भुला जा सकता है। तो मैं यहाँ पे कलर टेस्ट और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे हल्का सा केसर भी डालूंगी। अच्छा हाँ, मैं ये बताना भूल गई थी आप लोगों को कि मैंने जब मैरिनेशन किया था ना, मैंने उसमें भी थोड़े से केसर के स्ट्रेंथ डाले थे। अब हम डालेंगे यहाँ पे हमारी पनीर बॉइल्ड की हुई, थोड़ी सी कुछ क्यूब्स हमारे पनीर के यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से। Why should all non-vegetarians have fun? Even we can have a fun। और यहीं पर हमारे कुछ फ्रेश पुदीने के पत्ते हम गार्निशिंग के लिए भी डालेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो है दम बिरयानी का पॉट तैयार हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए दम पकाएंगे, दम में पकाएंगे मतलब इसको मैं थोड़ी देर के लिए पॉट को ढक के करीब 15 से 20 मिनट और पकने दूंगी, ताकि राइस वो सारे फ्लेवर्स एब्जॉर्ब कर ले। और फ्रेंड्स अब बारी है, क्योंकि मुझे टिफिन में भेजना है मेरे हस्बैंड को, तो मैं इस तरीके के पॉट लूंगी। मिट्टी का पॉट है मेरे पास। वो पॉट में मैं वेजिटेबल का लेयर लगाऊंगी पहले, जैसे मैंने कढ़ाई में लगाया था ठीक वैसे ही। तो इसको मैं पहले यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगी पूरा एकदम अच्छे से फैला के। फ्रेंड्स देखिए, अब इसके बाद इसके ऊपर भी मैं राइस डाल दूंगी।
बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये जो है मैंने यहाँ पे राइस को भी सेट कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर भी वही कुछ हमारे फ्राइड अनियंस, हमारा ये केसर वाला दूध जिसके बिना हमारी जो बिरयानी है वो अधूरी है, तो वो डाल दूंगी मैं। और वही हमारी ये पनीर के क्यूब, बिल्कुल इसी तरीके से। और हाँ, ये हमारे कुछ फ्रेश पुदीने के पत्ते जिसको हमने इसमें गार्निशिंग के लिए रखना है। तो ये मैंने गार्निश कर दिया है। अब देख पा रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ना हमारा पॉट। अब मैं इस पॉट को ढक कर यहाँ ये वाला गैस एकदम स्लो फ्लेम पे, धीमी आंच पे मैं इसको पकाऊंगी थोड़ी देर, करीब 10 से 15 मिनट। और हाँ फ्रेंड्स, हमारी बिरयानी की खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी खुशबू और प्यारी आए इसलिए मैं यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच जितना गुलाब जल डाल रही हूँ, जिससे हमारी बिरयानी की जो खुशबू है वो और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी। मैं बता नहीं सकती कितनी प्यारी खुशबू है इसकी। ठीक वहीं पर मैं इसमें भी डाल देती हूँ कुछ बूंदे गुलाब जल की। और अब मैंने इसको पूरे तरीके से ढक दिया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा है कि दम बिरयानी में कुछ लोग कढ़ाई को, हांडी को या जिसमें भी हमें बनाना होता है वो लोग आटे से फिल करते हैं। अगर आप चाहो तो आप आटे से फिल कर सकते हो, बट इस वक्त मेरे पास गूथा हुआ आटा अवेलेबल नहीं था और गूथने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी कटोरी रख रही हूँ और मैंने यहाँ पे जो कॉइल है उसको मैंने जलाने के लिए रख दिया था। तो दम हम कोयले से भी दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें आटा ही चाहिए गूथा हुआ या समथिंग लाइक। तो ये मैं यहाँ पे जो है वो गरम कोयला रख रही हूँ बिल्कुल इस तरीके से। और इसके बाद हम पॉट का कवर जो है वो हाथ में रखेंगे। हमने यहाँ पर 1 चम्मच घी डाल दिया है और इसको हमने तुरंत बंद कर दिया। अब हम इस दम के साथ इसको पकाएंगे करीब 10 से 15 मिनट तक। ठीक वैसे ही हमने इसमें भी हमारा कोयला जो है वो डाल दिया और उसी के साथ हमने इसको भी बंद कर दिया। हम दोनों को दबा कर रखेंगे करीब 5 से 6 मिनट तक, और इसमें जो दम में है वो दम, हमारा जो कोयले का जो फ्लेवर है वो उसमें पकता रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब इसे 15 से 20 मिनट हो गई है और अब मैं इसे खोलकर आपको दिखाती हूँ कि कितना प्यारा दम लग चुका है इसके अंदर। देख रहे हैं आप? आह, और इसकी जो फ्रेगनेंस है, आह, मैं बता नहीं सकती। इट्स जस्ट ऑसम। अब मैं इसको निकाल दूंगी। आप चाहे तो ये जो घी है वो आप डाल सकते हैं अपनी बिरयानी में, तो वो एक स्मोकी फ्लेवर जो है वो बना रहेगा, बिल्कुल बना रहेगा, है ना। ये आप इस तरीके से घी मैंने डाल दिया है और अब मैं इसको कवर कर दूंगी। ठीक उसी तरह यहाँ पे ये थोड़ा सा खुल जा रहा था तो मैंने इसको इसके वजन से मैंने ढक दिया था। अब मैं आपको ये भी खोल के दिखाती हूँ। देख पा रहे हैं आप कितना प्यारा दम लगा है इसके अंदर भी। मैं बंद करती हूँ और इसको भी निकालती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, प्लेटिंग करने से पहले रायता बना लेते हैं, तो आइए मैं बनाती हूँ रायता। और रायते में कुछ खास है नहीं, मैं बुरानी रायता बना रही हूँ। तो बुरानी रायता इज लाइक दही में कच्चा फ्लेवर लहसुन का आना चाहिए, तो उसमें मैंने 2 से 3 कली
जो है लहसुन की, वो मैंने यहाँ पे मैश करके रखी हुई है, वो मैं दही में डाल दूंगी। एंड हमारा नमक जाएगा टेस्ट अकॉर्डिंग। लहसुन को बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा। और ये हमारा जो दही है वो गया नमक। दैट्स इट। अब इसमें हमें कुछ भी और ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा बुरानी रायता और हमारी हैदराबादी वेज दम बिरयानी तैयार है। तो अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी। तो चलिए चलते हैं प्लेटिंग करने के लिए। फ्रेंड्स चलिए मैं प्लेटिंग करती हूँ। अब आपको बिरयानी दिखाती हूँ निकाल कर कि देखिए कितनी प्यारी बनी है मेरी बिरयानी। आप देख पा रहे हैं कितना एक एक दाना चावल खिला खिला सब कुछ कितना प्यारा लग रहा है। देखिए आप भी इसी तरीके से बनाइए घर पे और खाइए और फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। मैं इस हॉट बिरयानी को सर्व करने वाली हूँ ठंडे ठंडे हमारे बुरानी रायते के साथ। तो मैं इसको डेकोरेटिव बनाने के लिए इस पर लाल मिर्च डाल रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते, स्किप करना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है। और यहाँ पर मैं मिंट लीव्स रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है मेरा बुरानी रायता और मेरी बिरयानी वेज दम बिरयानी। कोई नॉन वेजिटेरियन आके मुझे ये कमेंट सेक्शन में नहीं कहेगा कि ये बिरयानी नहीं है, पुलाव है, क्योंकि मैंने वेज बिरयानी को भी बिल्कुल उसी तरह काफी टाइम तक पका पका कर बनाया है। और ये बारिश का मौसम है, उसमें अगर ऐसे बिरयानी और ये रायता मिल जाए तब तो भाई खाने का मजा ही कुछ और है। अब आप लोग भी देखिए, खाइए, टेस्ट कीजिए, एंजॉय कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि आप लोगों को ये कैसा लगा। मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, मैं आप लोगों का वेट जरूर करूंगी। और चलिए अब मैं फाइनली चलती हूँ इसको निपटाने। आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए, क्योंकि कल के ब्रेकफास्ट में आप लोगों के लिए आ रहा है गुजराती स्पेशल व्हाइट ढोकला, जो कि बहुत डिमांडेबल है। तो यहाँ इस बार मैंने टेस्ट करवाया है मेरी हाउस हेल्प के पास, क्योंकि उसको भी कभी कभी हमें चेयर करना चाहिए। आफ्टर ऑल वो लोग भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे काम में। अगर वो लोग ना हो तो शायद हम लोग जो गृहिणियाँ हैं जिनको हाउस हेल्प की ज़रूरत है, जो ऐसे यूट्यूब पे काम करती है, वो इनके बिना अधूरी है। तो लेट्स शेयर अप देम आल्सो। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आप लोगों को बजरंगबली के दर्शन करवाती हूँ, साक्षात जो मेरे घर में विराजमान हुए हैं। पता नहीं आज मुझे बजरंगबली ने इतने प्यारे दर्शन दिए। एक्चुअली मैं जब बिरयानी बना रही थी ना, तब वो सीधे किचन में प्रवेश किए थे, लेकिन मैं अचानक से देख के डर गई थी, तो वो वहां से भाग गए और उसके बाद ये हॉल की खिड़की में यहाँ आके लटक गए। तो मैं यहाँ इनके साथ खेल रही हूँ, उन्हें बनाना खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। और देखिए कैसे बनाना, देखिए कैसे प्यारे से ना खिड़की पर वो लटक कर बैठ गए, कोशिश कर रहे हैं कि मैं अंदर जाऊं करके। मैं उनके पास जितने हो सके उतने केले लेके जा रही हूँ। जैसे मैंने देखो नीचे डाला है केला, तो आप देख पा रहे हो कि वो कितने मतलब एक्साइटिंगली बैठे हुए हैं, वो ये सोच के और इधर उधर देख रहे। और देखिए महाराज ने फाइनली नीचे उतर के एक केला मुंह में ले ही लिया और केले को कितने प्यार से खा रहे हैं ना, ये देख के वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जय हनुमान जी, जय बजरंगबली जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने अपनी भक्त पर थोड़ा सा आशीर्वाद लुटाया अपना। आप हम पर इसी तरह हमारी कृपा दृष्टि मेरे व्यूअर्स पे, मेरे फैंस पे, मेरे फैमिली पे सब पर बनाए रखिए। इसी के साथ जय बजरंगबली, मिलते हैं।